वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भज। देखिए, हम एक जागेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर बद्रीनाथ से आए हैं। वहाँ से हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं और पितरपक्ष के हिसाब से ही भेज रहे हैं। सुनिएगा और देखिए, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम डालेंगे। जब जब हमको टाइम मिल रहा है हम आप लोग को डाल रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ सत्संग एक घड़ी आधे पुण्य। आप लोग सत्संग करिए, सुनिए, दूसरों को सुनाइए, भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब, पुण्य की भागी बनिए। क्योंकि ये सब करने से पुण्य की भागी बनती। देखिए, बिना सत्संग के एक दिन नहीं रहना चाहिए। इतने मानुष तन भगवान ने दिए हैं हमको धर्म कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। क्योंकि भगवान मानुष तन में भेजे हैं कि जाओ तुम पृथ्वी पर। और जो नहीं करके जाता है वो चील चियार गधा कुत्ता बिल्ली बनता है। खूब जानवर मतीन घूमो, कोई तुमको देखने वाला नहीं है, न तुमको पूछने वाला है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि उससे लोगों को दुनिया से क्या मतलब है। मानुष तन बड़े भाग्य से मिलता है, इसीलिए कह रहे हैं इसका कदर करिए। यह व्यर्थ का मत जाने दिए, ये दिन सबको जाना है। यह मिट्टी का पुतला रहने वाला नहीं है। आत्मा निकल जाएगा, शरीर मिट्टी के पुतला को ले जाके जला देंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर दिन हाय हाय करके मत मरिए, मेरा घर मेरा लड़का मेरा पति मेरा 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 मत करिए। सब सोचिए भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिए हैं, भगवान ने करा रहे हैं, भगवान ने हमको भेजे हैं दुनिया में। भगवान की कृपा से सारा काम हो रहा है। देखिए, भगवान की इच्छा नहीं होगा तो आप एक कदम नहीं जा सकती हैं। अगर भगवान की इच्छा होगा तो भगवान ने सारे काम आपको करवा लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सत्संग करिए, कथा पुराण सुनिए, दूसरों को भेजिए, अपूर्ण की भागी बनिए। देखिए, जो इस करता है उसका भगवान के घर में भी इज्जत सम्मान होता है। नहीं तो भगवान कहते हैं जैसे अच्छे लोग का इज्जत होता है ना, इंसान करता है। अब देखिए क्या है, योगी हैं मोदी हैं तो इंसान है ना, लेकिन उनके कर्तव्य से उनका पूजा होता है। तो इसीलिए भगवान अच्छे लोग को पूछते हैं, बुरे लोग को नहीं पूछते हैं। अब इसी में शंकर जी पार्वती जी आपस में बात कर रही थी, कैलाश पर बैठे थे और पार्वती जी सत्संग सुन रहे थे, भोलेनाथ उनको सुना रहे थे। अब भोलेनाथ सुना रहे थे, कहें देखो पार्वती, पृथ्वी पर अपने कर्मानुसार सबको दुख सुख मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको मिलता है। तो कहें हाँ प्रभु, कहें देखो पृथ्वी पर लोग कैसे कैसे इंसान रहते हैं, हम ही सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन लोग मापन मान के भाई भाई से लड़ाई झगड़ा, बहन बहन से किसी का देख के द्वेष झगड़ा लड़ाई लोग करते रहते हैं। नहीं सोचते हैं कि हम ही सबको कुछ दिए, बस उसके कर्मानुसार दिए। उसका जैसा कर्म रहता है उसी हिसाब से उसको हम धन देते हैं। अगर उसका कर्म अच्छा है तो हिसाब से उसको हम सुख सुविधा सब कुछ देते हैं। नहीं कर्म अच्छा है तो नहीं, किसी का देख के चिढ़ना जरना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सोचना चाहिए कि हमारे कर्मासन भगवान ने हमको क्या नहीं दिया। अब ये बताइए, जरा आपको भगवान लूला बना देते हैं, अंधा बना देते हैं, लंगड़ा बना देते तो क्या करते हैं आप? आपने भगवान ने आपको 2 आँख दी है, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए कि सत्संग सेवा पूजा करने के लिए कि आप अच्छे कर्म करिए। आग भगवान का तो धन्यवाद 24 घंटा करोड़ों करोड़ों बार भगवान का धन्यवाद मने। हे भगवान, आपकी कृपा से हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान का धन्यवाद मनाइए। और जो भगवान का 24 घंटा धन्यवाद मनाता है, भगवान उसके दया का पात्र इंसान बन जाता है। भगवान उसका हमेशा देखभाल करते हैं। आपके पास एक भी पैसा नहीं होगा, सारा काम भगवान करा देंगे। सोचो, बस विश्वास करना है, श्रद्धा विश्वास। अगर जहाँ विश्वास वही भगवान है। एक पत्थर को पूजिए, अगर श्रद्धा विश्वास है तो भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे। अगर आप पूजा कर रही हैं, आपको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, तो भगवान कभी नहीं आपको दिखेंगे। बस श्रद्धा होना चाहिए, भगवान को दिल से पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए। कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरिओम हरिओम, कोई मंत्र पकड़ लीजिए, दिन भर जपते रहिए, काम करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। उसी में पार्वती माता से भोलेनाथ सुना रहे हैं। देखो, पार्वती श्राद्ध का समय था और पितर पक्ष चल रहा था। सारे पितर, इसमें दरवाज़ा पितर पक्ष में खुला रहता है और जो पृथ्वी पर आता है उसको भगवान छोड़ देते हैं, जाओ तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए कौन कौन क्या कर रहा है। तो जो जिसको पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, उसके नाम से उसको किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो पितर खुश होते हैं। अब उसी पर उसका एक भाई था, वो अपने घर गया
हरिद्वार में तर्पण करने और कहा कि हम हमारे बहन को भांजा को, देखिए इस समय बहन और भांजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भांजा को भोजन करा देता है और बहन को बुला लेता है, इज्जत सम्मान देता है, उसको देता है, समझा सारे पितर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो भाभी ने कभी अपनी बहन को, अपने भांजा को एक रोटी नहीं दी। अब भूख, बच्चे एकदम गरीब थे, भूखे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, वो अपने घर में बैठ के रो रही थी कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे माता पिता होता तो शायद ऐसा दिन न होता। वो हमेशा रो रही थी, भाई भौजाई ऐसा किसी को न दे, भाई तो मेरा बहुत अच्छा, लेकिन भाई नहीं, भाभी नहीं अच्छी है। लेकिन दूसरे को क्या दुख देख के कोई सुख रहता है? कभी मन से नहीं किसी को दुख सोचना चाहिए, न किसी को गलत शब्द बोलना चाहिए। आज हम किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, वो है जबान मेरे ऊपर उलट के आता है, कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आएगा तब तुमको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का बाल बुरा। तो कभी बुरा कर्म न होना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म होना चाहिए। अब देखिए कि अब वो बेचारी क्या कर रही थी, उसके मरने वाले पितर इकट्ठे सब हो गए हैं। कहा भाई सबके घर में क्या क्या ग्रास निकला, तुम लोग इतना खुशी हो रहे हो, तो कहें क्या करें, हम इतना दुखी इसलिए, हमारे घर में बहुत पैसा धन दौलत हम छोड़ के आए थे, अपने हाथे से अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं दिया। आज हमारी बेटी इतनी तकलीफ में, हम चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते। कहें क्यों नहीं कर सकते, पितर क्या नहीं कर सकते। तो हम चलो अपनी बेटी के घर, अपनी बेटी के घर हम लोग मिल के सब कुछ भंडार भर देंगे। कहें कि कैसे भंडार भर, कहें चलो, तो तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, तुम इतना धन दौलत छोड़े हो, हम लोग तो हैं ना, हमारे रहते हमारी बेटी दुखी हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा वो माता पिता जो मर गए थे पितर बन के, उनके घर में सारे पितर गए और उसके घर में जाए कि अन्न धन भंडार भोग भर दिए। और एक बहुत बड़ा सपने में बता रहे थे, एक कढ़ाई था उसमें कलछुल, जो तुम मांगोगी तुमको इसमें मिलेगा, जितना भोजन कराने चाहते हो कराओ। जब नींद खुली तो सचमुच देखी कि एक कढ़ाई एक कलछुल उसके घर में रखा था। अब उसे जो मांगी अपने बच्चों को खिलाई, श्राद्ध करी, भोग लगाई अपने सास ससुर में सबका। तो एक दिन अपने भाभी को, अब नैहरे वालों को न्योता दिया कि भाभी आज ना, आज हम अपने परिवार को, अपने सास अपने माता पिता का श्राद्ध करें। कहें इसको खाने को तो आंटता नहीं है, ये चल रही है श्राद्ध करने, इसको क्या आंटी। भौजाई तो हमेशा जहरे बोलती हैं ननद के लिए, और ननद भौजाई से ज़िंदगी भर कट्टर का दुश्मनी रहता है। अब इसी तरह बोली। अब हो जाए कि चलो देखेंगे, नहीं देखेंगे तो मेला देख के तमाशा देख के आएंगे। अब वो सबको अपने नैहरे ससुरे सबके खानदान को लेके गई, और जितना लोग खाते गए कढ़ाई में से निकलते गए, जो जो कढ़ाई से मांगे, पूड़ी सब्जी खीर हलवा जो मांगे सो मिलते गए, सबके पसंद का। कहे कहाँ से इसके पास इतना आ गया। अब जब भाभी भौजाई जो है, जब एक दिन क्या हुआ कि खूब धन दौलत तो उसके पास हो ही गया, उसके पिता का श्राद्ध आया तो लगी इज्जत से सम्मान से देने, तो अपना गहना निकाल के रख दी। कहे गहना तुम खाओ। कहें क्या कर रही हो, कहें यही गहना का इज्जत, हमारे घर जब कुछ नहीं था, हमारे बच्चे भूखे थे, भाभी तुम कभी कुछ नहीं दी, हम रो रो के चले जाते थे, आज हमारे पास धन हो गया, तुम मेरी इज्जत कदर कर रही हो। अंत में उसका भाई जो है सब सुन रहा था। उसका भाई जाके अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे मायके में आग लग गया है, कुल जर जुड़ गया है, थोड़ा सा कुछ दे दो, दे के पहुँचा दे। सोची कि अब हमारे मायके में जाता, हीरा सोना चांदी कपड़ा खूब टाले में भर भर के दी। सोची मेरे मायके जा, तो ले गया अपने बहन के यहाँ पहुँचा दिया। आज जब आके उसका लड़का कहा कि मम्मी पापा जी बुआ के घर पहुँचा दिए हैं, हमारे घर में, हमारे मायके में नानी के घर कुछ नहीं गया। अब हाय हाय करके पीटने लगी सीना कि मैं क्या करूं, हमको पता नहीं था कि हमारे ननद के यहाँ ले जाएंगे। अपने मायके के लिए तो चोरी चोरी सर्फी मोहर जो उसके सब में था सब भर दिया था, वो अपने बहन के दे दे। फिर एक दिन कहे मेरे आँखी में दर्द हो रहा है, अपने भांजों का मुड़वा के काजल लगा के गधा पर बैठा के अगर तुम घुमाओगे तो मेरा आँख ठीक। कहें ठीक। अब गया अपने ससुरारी, अपने साले से कहा कि कहें क्या हुआ, कहें हमारी तुम्हारी बहन में आँख में दर्द है, और कोई पंडित बताया है कि उसका जो भाई है साला हमारा, वो बार मुड़वा के करिखा पोत के गधा पर बैठ के जाएगा तो उसकी बहन का आँख ठीक हो जाए। कहें ठीक, हमारी बहन की आँख के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। वो अपना बार मुड़वा दिया और आँख में क्या किया कि काजल लगा लिया पूरे देही में, गधा पर बैठ के गया। अब उसकी बहन देखिए हाय हाय करने लगी कि ये क्या की है। कहें तुम्हें तो कही हो, अरे भांजा नहीं तो कम से कम तुम्हारा भाई सही। अब जैसे जैसे वो कहती जा वैसे उल्टा उल्टा उसका भाई करता जा। अब उसको हार मानना पड़ा कि अब ये नहीं सुनेंगे।
वो अपनी ननद को इतना चिढ़ती थी, लेकिन भगवान जब जिसके घर में खुश रहते हैं उसके घर में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में भगवान पितर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उसके घर में भंडार भर गया, वो सुखी हो गई। ये क्या की कि जैसे जैसे करनी करती उस करनी का फल इसको मिला। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी किसी का मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों कि अपना जवान अपना कर्म हमारे सामने उलट के आता है। और जैसा कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। अगर हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म किए हैं तो हमारे घर में सब बुरा बुरा होगा। हमारे कर्म हमारे साथ जाता है। इसीलिए कहते हैं मन से किसी का बुरा मत सोचिए, मत चाहिए, सब भगवान को प्रसाद सोच लीजिए। आप भगवान से दिन रात मने भगवान सबको सुखी रखिए। खिस्सा करे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कश्चित् दुःखं भाग्यवत्। हे भगवान सारे संसार को सुखी रखिए, उसके बाद हम भी सुखी रहेंगे। अब देखिए ये कथा हम आप लोग को भेज रही हैं, इसको आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, कभी वो दुखी नहीं रहता है। सुनने वाले की जय, सुनाने पितृपक्ष की कथा है, आज चल रहा है हमारे पितर को खुश करना है। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो इस कथा को सुनेगा उसका भी जय होगा, जो सुनाएगा उसका भी जय होगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। जो इस कथा को सुनेगा उसका भी जय होगा, जो सुनाएगा उसका भी जय होगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।